जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। उसके लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न 2027 में पूछे जाएंगे। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। ये सारे प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 का मान होगा। देखिए मैंने आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ऑलरेडी सिखा रखा है। अब गुणा आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आप लोग का दिया हुआ है 0.1 गुणे 0.05 गुणे 0.001 करके। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग इन दोनों का एक बार गुणा कर देंगे, फिर जो आंसर मिलेगा उसको इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 0.1 गुणा कर दीजिए, ऊपर लिख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है इसलिए 0.5 मतलब 0.2 अंक पे लगाया इसलिए ऊपर लिख लीजिए। वैसे तो इससे छोटा ही है। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो 5 और फिर 1 से 0 में करेंगे तो 0, फिर 1 से करेंगे तो 0 और फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 0 0 0 आता है ना। अब दशमलव कितने अंक पे लगाते हैं तो मैंने आपको सिखाया था 2 अंक पे ऊपर है और 1 अंक पे नीचे है, तो ये दोनों क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, यानी 3 अंक हो गया। तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी यहाँ पर दशमलव आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 0.005 आया है, अब इसमें इसका गुणा कर देंगे 0.001 का। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 एक नम 5 यानी 5 एक नम 5 और ये 0 0 0 को 0 हो जाएगा, 3 गो 0। ठीक है, अब इससे 0 में करेंगे तो ये 4 गो 0 लेकर आएगा, फिर 0 से करेंगे तो ये 4 गो 0 लेकर आएगा। ये 2 गो 0 का काम हो गया। अब इन 0 का तो ये 0 0 0। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 5 0 0 0 0 0, यानी इसका 5 इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा तो दशमलव मैंने आपको बताया था कि 3 गो डिजिट ऊपर है और 3 गो डिजिट नीचे है, तो इन दोनों जोड़ लेंगे तो एक कितना हो गया 6 डिजिट हो गया। तो 6 डिजिट पे आप लोगों का दशमलव लग जाएगा। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर दिख रहा है, तो डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का बहुत ही सिंपल सा गुणा है, इसका भी आप लोग करके दिखा देंगे। देखिए 50 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 5 25 यानी 250 मिल गया, और 250 में गुणा कर दीजिए 0.05 का। ठीक है, तो अब देखिए 5 से गुणा करेंगे तो ये 0, 5 5 25 का 5 हाथ में या 2, 5 दूना में 10 2 12। ठीक है, अब 0 से करेंगे तो 0 0 आपको मिलेगा, ये बात आपको ही पता है। तो 3 तक ही 0 0 मिलेगा क्योंकि 3 गो अंक है ना ऊपर, और उसके बाद से 0 0 0। अब उसके बाद 0 5 2 1 0। अब दशमलव कितने अंक पर लगेगा तो दशमलव मैंने आपको बताया था कि काउंट कर लीजिए, 2 अंक पर लगेगा तो 2 अंक पे यहाँ पर लगा दीजिए, यानी 12.50। इधर 0 का मतलब कुछ नहीं है, 12 ही लेंगे। तो 12.50 आप लोग का राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, वो दिख रहा है बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का जोड़ है जो कि बहुत ही सिंपल है। इस टाइप का जोड़ मैंने आपको क्या किया था, सिखाया था। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात 0.5 लिख लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब ये देखिए इसको लिखना है तो 0 0 5 और इधर 0। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आप लोगों को। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया पॉइंट और ये हो गया 0। ठीक है, अब देखिए 3 अंक पे दशमलव लगाया है तो इसको मैंने बताया था ना भिन्न के रूप में चेंज करना। 3 अंक पे है तो 3 को 1 लिख कर 3 को 0 बढ़ा दीजिए, और उसके बाद से ये ऊपर इतना हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, राइट आंसर आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है किस ऑप्शन में, 3 को 0 रहेगा ना। हाँ 3 को 0, तो ये तो राइट आंसर आप लोग का 3 अंक पे दशमलव ना, पहला तो होगा नहीं। एक 0 यहाँ पर छूट गया है, लग रहा है कि काटा गया है इसको। 1 मिनट काट कर देख लेते हैं, काटेंगे तब भी तो नहीं होगा ना। 5 से काट दीजिए तो 5 एक नम 5 5 एक नम 5 5 एक नम 5 5 दूना में 10। हाँ 1 1 1 और 200 आएगा। राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, काट कर आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, समझ में आया।
बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। 0.004 करके इसको क्या करना है, दशमलव के भिन्न के रूप में लिख देना है। तो भिन्न के रूप में ये 4 हो जाएगा और नीचे कितना अंक पे दशमलव हो जाएगा, तो 3 अंक पे दशमलव है तो 3 को 0 हो जाएगा। तो 4/1000 ए नंबर आप लोग का राइट आंसर दिख रहा है। ठीक है, सिंपल है ना। चेंज करना यदि आपको नहीं आता होगा तो चेंज करना सीख लीजिए, तब जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 100 में से घटा देना है, 100 में से घटा देना है 51.457 को। ठीक है, ये घटाना है। घटाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है दशमलव का। देखिए, यदि नहीं भी आप लोग करना जानते होंगे ना, तो अभी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे ये 100 है तो 100 लिख दीजिए। आप पॉइंट लगाकर इधर कितना भी 0 लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसको लिख रहे हैं तो इस पॉइंट के नीचे लिख दीजिए, आप 457 लिख दीजिए और इधर ऐसे करके लिख दीजिए। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, ये को हासिल दे देगा इसको तो ये 10 हो जाएगा, 10 इसको एक हासिल देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इसको दे देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 गया 5 और ये हासिल ऑलरेडी दे रखा है तो 99 बचा। 99, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 5 गया 4। 48 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 48.543, 48.543 डी नंबर आप लोग का दिख रहा है। तो डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2.25 को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए, ये 225 तो ऐसे लिखेंगे ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2.25 है ना, 2.25 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 सहित, रुक जाइए, 2 सहित 25/100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं ऐसे। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 2 सहित 1/4, 2 सहित 1/4। देखिए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम लोगों को ऐसे दिया है 2 सहित 1/4, तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको बस चेंज कर लीजिए। आंसर के रूप में ये तो लिखना ही लिखना है और इसके बाद 1 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना में 8 होता है, फिर 2 बचा और फिर एक अपने मन से 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 20 होता है तो 20 लिख सकते हैं, काट सकते हैं। अब इसी को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, तो देख सकते हैं जो तरीका हम लोग ने यहाँ पर लगाया है ठीक वही तरीका यहाँ पर भी लगाएंगे। अब हम लोग को ऑलरेडी भिन्न के रूप में दिया है तो हम लोग इसको तो उठाकर रख लेते हैं सहित के रूप में, यानी कि सहित के रूप में यहीं से ना अभी हम लोग ने उठाकर आंसर के रूप में रखा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 को क्या करेंगे, 25/100 लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। तो इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100 तो 1/4 लिख सकते हैं। आंसर आ गया। दोनों प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब इसको जोड़ नहीं लेंगे, ये देखिए 1.1 लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर इसको लिख दीजिए, कुछ है ही नहीं। कौन सा ऑप्शन में है, तो 12 21 इस वाला सी नंबर राइट आंसर। अब इसका मुझे आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे 8 नंबर का। और इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी छात्र अभी तक हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो बैच काफ़ी कम प्राइस में बिक रहा है, 299 रुपये का ही बैच चल रहा है। तो बैच आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, नैनो एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नैनो एग्ज़ाम का, और वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, बैच ज्वाइन कर लेंगे। ये ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग 93 36 56 81 64 पे आप लोग कॉल करके अपने पापा या मम्मी जी से बात करा देंगे। थैंक यू सो मच।